जो गोडसे को अपना परपितामह मानते थे, जो सावरकर दलाली करते थे अंग्रेज का, आज वो कहते हैं जो पाकिस्तानी हैं सर्व भी इनसे दूर हो जाता है खुद शर्मा के। कि मुझे 66,000 वोट आए। उनका ये कहना था कि अगर मैं जीत जाता तो पाकिस्तान की विचारधारा जीतती है, पाकिस्तान में पटाखे फूटते। इसका मतलब 66,000 लोग जाले में वो पाकिस्तान की विचारधारा के लोग। आज संसद के सेंट्रल हॉल में जिन्ना जी का तस्वीर है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जिन्ना जी का तस्वीर है। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी उतारते हैं? क्यों नहीं भाजपा नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन करते हैं? के अंदर जाले विधानसभा आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी लोकसभा में पाकिस्तान की विचारधारा के लोग रहते हैं क्या? आप इस बात का जवाब दीजिए और माफी मांगिए। इन पर तरह तरह का साजिश रचा जा रहा है, उसमें इनकी जान की भी खतरा हो सकती है, क्योंकि ये लोग हैं हत्यारे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह का झूठा राष्ट्रवाद फैला रही है, कहीं ना कहीं उसकी चपेट में मैं या मेरे कार्यकर्ता या मेरे नेता का नाम। मतलब स्पष्ट हुआ जो 66,000 मतदाता इनको मत दिया, वो सभी अगर पाकिस्तानी हैं, ISI के एजेंट हैं, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी को डूब के मर जाना चाहिए, उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। जो 66,000 लोग एक जाले में पाकिस्तानी है। विगत दिनों मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव ने बयान दिया था कि जाले से हम हारते तो पटाखे फूटते पाकिस्तान में, पर जाले से हमारी जीत हुई है तो पटाखे फूटे हैं हिंदुस्तान में। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा था कि मस्कूर उस्मानी है इंडिया के नागरिक, लेकिन जिन्ना का गुणगान गाते हैं, और जो भी जिन्ना का गुणगान गाएंगे हम तो समझेंगे हृदय से वो पाकिस्तानी ही है। इस बयान को वायरल होते ही मस्कूर अहमद उस्मानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अशोक कुमार यादव मेरे ऊपर बेहद झूठा, आपत्तिजनक, बेबुनियाद, मनगढ़ंत बयान दुष्प्रचार की मंशा से दिया है। हम इस बयान को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे मेरी सुरक्षा को भी खतरा है। मस्कूर उस्मानी का कहना है कि अशोक कुमार यादव द्वारा मुझे पाकिस्तानी एजेंट बताकर साजिशन पूर्व नियोजित हमारे समाज में जहर फैलाने, दंगे भड़काने जैसी मानसिकता को उकसाने का काम किया गया है, ताकि सांप्रदायिक आग पर यह अपनी राजनीतिक रोटियां को सेक सके। मस्कूर उस्मानी का कहना है, हमारी मांग बस यही है कि मेरे संदर्भ में दिए गए आपत्तिजनक बयान की लिखित और मौखिक में माफी मांगे, नहीं तो आगे हमने कानूनी कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। हम अभी यह लीगल नोटिस दे रहे हैं सांसद जी को, हम अपनी मांगों से 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरा यह आग्रह है आदरणीय सांसद महोदय से कि सांसद जी आप अपने इस बयान को वापस लीजिए और जिस मीडिया चैनल पे आपने इस बयान को दिया है उस पर आप माफ़ी मांगिए। इसके साथ साथ आप एक लीडिंग न्यूज़पेपर में अपने बयान का माफ़ीनामा आप दीजिए वहाँ पर, और ये बताइए कि ये बयान आपसे गलती से दिया गया या आपका कोई इस तरह का एम नहीं था कि मेरी इमेज टार्निश हो या मेरे आत्मसम्मान को या मेरे समर्थकों के आत्मसम्मान को झटका लगे। क्योंकि मुझे 66,000 वोट आए। उनका ये कहना था कि अगर मैं जीत जाता तो पाकिस्तान की विचारधारा जीतती है, पाकिस्तान में पटाखे फूटते। इसका मतलब 66,000 लोग जाले में वो पाकिस्तान की विचारधारा के लोग हैं क्या? क्या ये 66,000 सम्मानित मतदाताओं का अपमान है? नहीं है क्या? ये जाले के वोटर्स जानना चाहते हैं, जाले की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा अपमान सांसद महोदय ने क्यों किया। उनका भी क्षेत्र लगता है भाई, मधुबनी लोकसभा के अंदर जाले विधानसभा आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी लोकसभा में पाकिस्तान की विचारधारा के लोग रहते हैं क्या? आप इस बात का जवाब दीजिए और माफ़ी मांगिए। और अगर सांसद महोदय अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो हम लोग उनको माफ़ करने का सोचेंगे, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम सांसद महोदय से ये बताना चाहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग वो हैं जो न्याय के रास्ते पर चलते हैं, और न्याय के रास्ते पर चलते हुए कानूनी सहारा लेंगे और मजिस्ट्रेट, सिविल मजिस्ट्रेट के सामने हम डिफेमेशन सूट दाखिल करेंगे, हम क्रिमिनल केस उनके ऊपर करेंगे। आईपीसी की धारा 499, 500, 295, 147 के तहत हम उन पे जो है कार्रवाई करेंगे। और जो भी धाराएं बनती हैं वो तो एक लॉयर की लैंग्वेज है, वो उस लीगल कार्रवाई को हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप माफ़ी मांग लें और इस बात को यहाँ पर जो है विराम दें। और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो डिफेमेशन केस करेंगे, चूँकि मेरी जो छवि को जो है इससे बहुत नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम पूरे इलाके के, पूरे प्रदेश में हमारे, ठीक है, जो इलिटरेट लोग हैं, चूँकि इलिटरेसी है हमारे यहाँ बिहार के अंदर,
तो वो लोगों के बीच में जो इस तरह की बात आप बताए हैं तो एक भ्रम फैला है। मेरी सुरक्षा को खतरा है, मेरे पास से सरकार ने सुरक्षा छीन लिया है, मेरी सुरक्षा को छीन लिया गया है। पिछले महीने मैंने कई बार पत्र लिखा है डीएम को, एसएसपी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आईजी सिक्योरिटी को। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब तक मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। इस तरह के बयान के बाद, इस तरह के स्टेटमेंट, आपत्तिजनक स्टेटमेंट के बाद, बयान के बाद किस तरह से मैं लोगों के बीच में जाऊं? कहीं हो सकता है कोई किसी तरह से मेरे ऊपर कोई अटैक कर दे, कुछ पता नहीं। क्योंकि जिस तरह का छद्म राष्ट्रवाद बीजेपी फैला रही है, जिस तरह का झूठा राष्ट्रवाद फैला रही है, कहीं ना कहीं उसकी चपेट में मैं या मेरे कार्यकर्ता या मेरे नेतागण आ जाएंगे। इसी वजह से हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको लीगल नोटिस भेजा। सबसे पहले दुर्भाग्य से 2019 में हमारे कांग्रेस में वो आए थे चुनाव लड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी, हैं तो ललित नारायण मिश्रा जी के पोते, लेकिन ललित बाबू के बाद मात्र 5 बरस विजय मिश्रा जी कांग्रेस के विधायक जाले से रहे और फिर इनके पुत्र ऋषि मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी के पुत्र कांग्रेस में टिकट लेने के लिए ही आए थे। कांग्रेस में हाई कमांड टिकट के लिए अधिकृत है। प्रदेश चुनाव समिति प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता सहित नाम अग्रसारित करके पैनल का भेजते हैं हाई कमान के पास और उन्होंने मशकूर उस्मानी जी को जाले से गठबंधन का प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस का सिंबल मिला। इस पर ऋषि मिश्रा जी का टिप्पणी था सुबह होके ही, जो जाले में जिन्नावादी को टिकट क्यों? तो कांग्रेस में रह के कांग्रेस हाई कमान के खिलाफ बोलने वाले को कांग्रेस में नहीं रहने देंगे, यह तय है। नहीं मानते हैं उनको कांग्रेसी, कभी नहीं थे और न कभी है दिल से कांग्रेसी, चुनाव लड़ने आए थे। अब जिन्ना का जहां प्रश्न है तो जिन्ना जी अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। यह अलग बात है कि भारत पाकिस्तान बंटवारा में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। आज संसद के सेंट्रल हॉल में जिन्ना जी का तस्वीर है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जिन्ना जी का तस्वीर है। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी उतारते हैं? क्यों नहीं भाजपा नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन करते हैं? तो इन लोगों का एक छद्म वेश है। ऋषि मिश्रा उसी में है जहां अशोक कुमार यादव जी सांसद हैं। ये लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चुनाव जीतना ही इनका मकसद रहता है, देश जाए भाड़ में। तो उसी आधार पर उन्होंने मशकूर उस्मानी जी पर यह आरोप लगाए थे, जो अगर मशकूर उस्मानी जी जीतते हैं तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे और हम जीते हैं तो संपूर्ण जिला सहित हिंदुस्तान में पटाखे फूट रहा है। इसका मतलब स्पष्ट हुआ, जो 66,000 मतदाता इनको मत दिया वो सभी अगर पाकिस्तानी हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी को डूब के मर जाना चाहिए, उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। जो 66,000 लोग एक जाले में पाकिस्तानी हैं, तो इसलिए इस बात की निंदा करते हैं। इन पर तरह तरह का साजिश रचा जा रहा है, उसमें इनकी जान की भी खतरा हो सकती है, चूंकि ये लोग हैं, हत्यारे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज वही वर्ग शासन में है जो गोडसे को अपना परपितामह मानते थे, जो सावरकर दलाली करते थे अंग्रेज का, आज वो कहते हैं जो पाकिस्तानी हैं। शर्म भी इनसे दूर हो जाता है, खुद शर्मा के ऐसे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और साथ में यह मांग करते हैं जो प्रशासन इनको मशकूर उस्मानी जी को सुरक्षा मुहैया करे। प्रेजेंटेड बाय आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट दरभंगा बिहार। बिहार के विश्वसनीय कंसल्टेंसी के द्वारा मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर एवं पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में कराएं अपना नामांकन। साथ ही साथ रसिया, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, जॉर्जिया जैसे देशों में जाकर करें MBBS की पढ़ाई।